नमस्कार साथियों, थ्योरी वाली श्रृंखला में आज जिस एक बिंदु के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और आज हम एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था और बहुत सारे संदर्भों में ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहली बात ध्यान की गई, ये जो एक जिला एक उत्पाद योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार लागू किया गया था जापान को देखते हुए। खासा उत्तर प्रदेश का जो दिवस होता है आपने कई बार सुना होगा, किसके बारे में? हमारे यहाँ पर 24 जनवरी के बारे में। तो 24 जनवरी 2018 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इस योजना को क्या किया था, पूरे देश में पहली बार प्रायोगिक तौर पे चालू किया गया था, जिसका पूरा मंतव्य था कि उत्तर प्रदेश के जो 75 वर्तमान जिले हैं तो हर एक जिले से क्या होगा, एक उत्पाद को चिन्हित किया जाएगा और उसे वर्ल्ड लेवल पे क्या किया जाएगा, उत्पादन के लिए प्रमोट किया जाएगा, ताकि उसके माध्यम से क्या होगा, पहली तो हमारी जरूरतें पूरी होंगी, दूसरा इन सबका जब हम व्यापार करेंगे तो उससे हमारा राजस्व होगा, तो राजस्व होगा इसका मतलब हमारी आर्थिक स्थिति संबल होगी और सीधे शब्दों में लोगों को क्या होगा, लोकल स्तर पे रोजगार मिलेगा। और तीसरी बात क्या होगी कि ये जो हमारी परंपरा है, जो कला संस्कृति है, जो धरोहर है, उसको हम लोकल स्तर पे क्या कर पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे। तो मिला जुला के आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में क्या क्या लोकेशन से कौन कौन से बिंदु चिन्हित किए गए हैं, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपके 75 जिलों की सूची है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं एक एक उत्पादों को लेकर के। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर। आज ब्रांड एम्बेसडर की जब बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंगना रनौत जी की जब बात की जाए तो इसके प्रचार प्रसार के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। एक एक उत्पादों की जब बात की जाए बड़ी तेजी के साथ तो ध्यान रखिएगा, ये जो सुल्तानपुर जिला है यहाँ पे मूज से संबंधित जो आपके उत्पाद होते हैं उनको चिन्हित किया गया है। उन्नाव जिला, उन्नाव की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको जरी जरदोजी और जो चर्म संबंधित उत्पाद होते हैं उनका उत्पादन यहाँ से चिन्हित किया गया है। बनारस, आज बनारस के बारे में आप भी जानते हैं, यहाँ की जो बनारस की रेशमी साड़ी है वह यहां से चिन्हित की गई है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में ध्यान रखिएगा जो वस्त्र उत्पाद है उसको चिन्हित किया गया है। इसके अलावा बदायूं, आज बदायूं की बात की जाए तो यहाँ पे जरी जरदोजी से संबंधित जो उत्पाद है वह आपका चिन्हित किया गया है। जबकि आजमगढ़ की बात की तो आजमगढ़ में काली मिट्टी के जो आपके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं या जो उत्पाद होते हैं वो आपके चिन्हित किए गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये यहाँ का निजामाबाद लोकेशन है, यहाँ पे आपका बनाया जाता है। अयोध्या, अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या का जो गुण है वह इसके अंतर्गत आपका चिन्हित है। हालांकि अयोध्या का अब आपका जीआई टैग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिल चुका है। खासा अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ में ताला और संबंधित जो आपके मेटल काम होते हैं वह इसके अंदर चिन्हित है। औरैया जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पर जो देसी घी होता है, दूध प्रसंस्करण, अगर उसकी बात की जाए तो वह चिन्हित है। आगरा, चूंकि आप भी जानते हैं ये चर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, तो चर्म नगरी से संबंधित आपके उत्पाद यहाँ पे। अमरोहा, अमरोहा में वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र में भी खासा देने की ढोलक, ये आपके चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए अमेठी, अमेठी की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको मूज उत्पादन प्रमुख रूप से देख मिलता है। इसके अलावा बागपत, आज बागपत की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको होम फर्निशिंग अर्थात घर के सजावट के लिए जो आपके विभिन्न प्रकार की आती हैं चीजें, जैसे बेड हो गई, बेड की जो कवर होती है, कमरे का जो पर्दा वगैरह होता है, ये सारी चीजें। बहराइच, बहराइच की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपके गेहूं डंठल, जो हाथों से आपके गेहूं के डंठल को तोड़ तोड़ करके बनाया जाता है, ये आपका चिन्हित है। बरेली की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको जरी जरदोजी और बांस वगैरह से समेत जो आपके उत्पाद होते हैं वो आपके चिन्हित है। साथ ही साथ बलिया, बलिया की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको बिंदी उत्पाद प्रमुख रूप से देख मिलता है। साथ ही बस्ती, बस्ती की जब बात की जाए तो यहाँ पे काष्ठ कला और जो सिरका उत्पादन है वह इसके अंदर चिन्हित किया गया है। बलरामपुर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको खाद्य प्रसंस्करण में जो दलहन उत्पाद होती है वह आपके इसमें चिन्हित की गई है। जबकि भदोही की जब बात की जाए तो भदोही से आपका जो कालीन होता है, जो दरी होती है, वह इसके अंतर्गत आपकी चिन्हित है। साथ ही आपके फर्रुखाबाद, आज फर्रुखाबाद की बात की तो ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे जो आपने छपाई कार्य सुना होगा, अगर उसकी बात की जाए तो उसके लिए ये जाना जाता है। इवन थोड़े बहुत जरदोजी के लिए भी जाना जाता है। देवरिया की जब बात की जाए तो देवरिया आपके सजावट के जो सामान होते हैं, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, उनके लिए ये काफी पहचाना जाता है। खासा चंदौली जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे जरी जरदोजी और जो काला चावल होता है उसको यहाँ से चिन्हित किया गया है। आपके चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने और जो लकड़ी के संबंधित आपके खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं उनको यहाँ पे चिन्हित किया गया है।
आपके वस्त्र उत्पाद खास करके बाराबंकी से चिन्हित है। बुलंदशहर की जब बात की जाए, जिसको हम सिरेमिक सिटी खुर्जा के रूप में जानते हैं, जो चीनी मिट्टी के बर्तन यहां से आपको देख मिलते हैं। बिजनौर की जब बात की जाए, जहां का नजीमाबाद, जिसको काष्ठ कला के लिए चिन्हित किया गया है, और इस काष्ठ कला को लास्ट टाइम आपने देखा भी था, जीआई टैग भी मिल चुका है। बांदा, बांदा की जब बात की जाए तो सजर गौर पत्थर जो होता है, इसको यहाँ पे चिन्हित किया गया है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा था, इसे एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को लागू करने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ पे कह सकते हो पीठ थपथपाई गई, पहला पुरस्कार दिया गया। और ये जो बांदा जिले का सजर पत्थर है, इसको जिला कैटेगरी में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अर्थात ओडीओपी की जब बात की जाए तो ओडीओपी का खासा ध्यान रखिएगा, जो जिला स्तर का राष्ट्रीय पुरस्कार होता है वह आपके इस बांदा के सजर गौर पत्थर को प्राप्त हुआ। खसा, यहीं पर देखा जाए तो फतेहपुर, आज फतेहपुर की बात की जाए तो यहाँ पे जो चद्दर वगैरह होती है उसको इसमें शामिल किया गया है। इटावा की जब बात की जाए तो यहाँ पे वस्त्र सिलाई और वस्त्र कढ़ाई की जब बात की जाए तो ये इसमें आपका चिन्हित है। एटा जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे घुघरू घंटी और जो पीतल से समेत विभिन्न उत्पाद होते हैं उनको चिन्हित किया गया है। जबकि फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो फिरोजाबाद में आपके जो कांच उत्पाद होते हैं उनको यहाँ पे चिन्हित किया गया है। यहीं पे गौतम बुद्ध नगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनको भारी भरकम मात्रा में बनाया जाता है। जबकि गाजीपुर जिले की जब बात की जाए तो गाजीपुर जिला ध्यान रखिएगा, जहां पे जूट वॉल हैंगिंग को चिन्हित किया गया है। इसी तर्ज पर हापुड़ की जब बात की तो हापुड़ में क्या है, हापुड़ में होम फर्निशिंग अर्थात घरों के सजाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो आपका चिन्हित है। जबकि गाजियाबाद की जब बात की तो गाजियाबाद में अभियांत्रिकी अर्थात हार्डवेयर की जब बात की जाए तो हार्डवेयर से संबंधित जो सामान होते हैं वो आपके यहां से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जौनपुर, जौनपुर की जब बात की जाए तो यहां पर ऊनी कालीनी जो दरी होती है वो आपकी बनाई जाती है। झांसी की जब बात की जाए तो झांसी में आपके सॉफ्ट टॉयज, ये जो टेड्डा बियर वगैरह होते हैं। खास करके जालौन, जालौन की जब बात की जाए तो यहाँ पे परंपरागत तरीके से जो हाथों से कागज बनाए जाते हैं उनको चिन्हित किया गया है। जबकि हमीरपुर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे हाथों से बनाई जाने वाली जो जूती होती है वह चिन्हित किया गया है। हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस आपका हींग प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर टेराकोटा और रेडीमेड कपड़ों के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला हुआ है। और इस टेराकोटा की जब बात की जाए तो ये ऐसा होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको आग में पका दिया जाता है, तो उसी को हम टेराकोटा कहते हैं। गोंडा, गोंडा की जब बात की जाए तो ये दालों के लिए और दालों के अलावा मक्का प्रसंस्करण के लिए ये जाना जाता है। हरदोई जिला ये आपके हैंडलूम के लिए चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, कौसाम्बी, कौसाम्बी की जब बात की जाए तो यहाँ पर केले के प्रसंस्करण, क्योंकि केले के चिप्स वगैरह आपने देखे होंगे, केले के आटे वगैरह, तो ये यहाँ से आपको देख मिलते हैं। कन्नौज की जब बात की जाए तो यह इत्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ कुशीनगर, आज कुशीनगर की जब बात की जाए तो केला फाइबर और केले से संबंधित जो आपके संबंधित उत्पाद होते हैं वह यहाँ पे आपके चिन्हित किए गए हैं। कानपुर देहात, यहाँ की जब बात की जाए तो एल्युमिनियम बर्तन और जो प्लास्टिक उत्पाद वगैरह होते हैं वो आपके यहाँ से चिन्हित है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, अगर इसकी बात की जाए तो जनजातीय शिल्प, जिसमें गुड़ उत्पाद वगैरह की बात की जाए तो ये भी इसके साथ शामिल है। कानपुर नगर की जब बात की जाए तो यहाँ पे चमड़ा का उत्पादन, होजरी और टेक्सटाइल उत्पादन, ये सब चीजें इसमें आपकी चिन्हित की गई हैं। ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी, खाद्य प्रसंस्करण और स्कूल के जो ड्रेस वगैरह होते हैं वो आपके इसमें चिन्हित किए गए हैं। कासगंज की जब बात की जाए तो कासगंज की धरती से जरी जरदोजी आपकी चिन्हित की गई है। इसी तर्ज पर मैनपुरी, आज मैनपुरी की जब बात की जाए तो ये तारकसी कला के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ जरी जरदोजी भी यहाँ की चिन्हित है। मुरादाबाद, आप भी जानते पीतल नगरी, तो यहाँ का धातु शिल्प जो है वो चिन्हित है। साथ ही साथ महोबा, आज महोबा की जब बात की जाए तो गौर पत्थर जो शिल्प धातु होती है उसके लिए ये चिन्हित है। मिर्जापुर, मिर्जापुर की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं यहाँ का कालीन काफी फेमस है और इसके अलावा जो मेटल उत्पाद होते हैं वह इसमें चिन्हित किया गया है। आज प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में ध्यान रखिएगा, मोज उत्पाद और जो फूड प्रोसेसिंग होती है वो आपका चिन्हित किया गया है। मेरठ, आज मेरठ की बात की जाए तो ये खेल नगरी के लिए चिन्हित है। जबकि लखनऊ की बात की तो लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। महाराजगंज, खासा ध्यान रखिएगा, फर्नीचर उद्योग के लिए ये काफी फेमस है। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, मथुरा, यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स, ठाकुर जी का पोशाक, श्रृंगार मूर्ति और जो काष्टी माला वगैरह होती है ये यहाँ से चिन्हित है। मुजफ्फरनगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे गुड़ आपका चिन्हित है। मऊ जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे वस्त्र उत्पाद चिन्हित किया गया है। पीलीभीत आपके बांसुरी और लकड़ी से संबंधित जितने उत्पाद होते हैं उसके लिए चिन्हित है। जबकि प्रतापगढ़ की बात की जाए तो आंवला नगरी के नाते यहाँ पे जो आंवला से संबंधित आपके उत्पाद होते हैं उसके लिए चिन्हित है।
संत कबीर नगर। आप भी जानते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक तो हुजरी उत्पाद है, कपड़े बनाने का काम, और दूसरा ब्रास वेयर अर्थात पीतल के बर्तन वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं। लाल बरेली की जब बात की जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा काष्ठ कला अर्थात लकड़ी की जो कलाएं होती है उसके लिए चिन्हित है। शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो ये आपके जरी जरदोजी के लिए आपका चिन्हित किया गया है। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपका सीतापुर, आज सीतापुर की जब बात की तो ये दरी के लिए चिन्हित है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सोनभद्र, ये किसके लिए चिन्हित है, ये आपके कालीन के लिए चिन्हित है। यहीं पर देखा जाए तो रामपुर, रामपुर ध्यान रखिएगा पंच वर्क और एप्लिक वर्क जरी पैच वर्क के लिए पूरी तरीके से शामिल किया गया है। जबकि शामली जिले की बात की जाए तो शामली आपका लौह कला अर्थात आपको सकते हो रिम और धुरी इन सब के लिए चिन्हित है। सहारनपुर जिले की जब बात की जाए तो ये लकड़ी पर नक्काशी के लिए ये पूरी तरीके से चिन्हित है। जबकि श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती में जो जनजातीय शिल्प वगैरह होते हैं और फर्नीचर वगैरह उसके लिए इसको चिन्हित है। संभल की जब बात की जाए तो संभल में जो हड्डियों वगैरह से बनी हुई या जो आपके कह सकते हो कि सींग वगैरह से बनी हुई विभिन्न प्रकार की आकृति वगैरह होती हैं उनको यहाँ पे चिन्हित किया गया है। और सिद्धार्थनगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे काला नमक चावल जो है वह इस जिले के लिए चिन्हित किया गया है। तो बड़ी तेजी के साथ हमने यूपी के 75 जिलों के 75 उत्पादों को यहाँ पे आपके साथ चर्चा किया, तो दोहराव में काफी अच्छा लगेगा। और महत्वपूर्ण यह है कि हमने पिक्चर के साथ चर्चा किया ताकि आप उस चीज को देखें और उसे समझ भी पाए, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा चर्चित टॉपिक है और हमारे राज्य सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार हमारे देश में लागू किया गया। और आप भी समझ सकते हैं कि इसको लागू करने के उपरांत ही आप समझ पाते हैं कि अब की बार के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा भी बोल दिया गया कि अब देश के जितने भी राज्य हैं सभी लोग क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। और यूपी में तो न जाने इसके नाम से कितनी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि यह तो एक जिला एक उत्पाद योजना रही, लेकिन इसी के तर्ज पर एक जिला एक विद्यालय योजना, एक जिला मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक आपके कह सकते हो पर्यटन साइट, तो ऐसे ना जाने कितनी योजनाओं को इसके आधार पे रेखांकित किया जा रहा है। और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी जानते हैं सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है, लेकिन रोजगार में सबको संलिप्त किया जा सकता है। और एक बड़ी जनसंख्या जो होती है वो ऐसे छोटे मोटे जो एमएसएमई उत्पाद होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। तो सरकार का भी एक अच्छा खासा फोकस जो है वह इस योजना के ऊपर दिख मिलता है। और हो क्या ना, आज भी जानते हैं कि ये जो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चिन्हित उत्पाद हैं, आज देश प्रदेश में पूरे प्रदेश का नाम इन्हीं सारे उत्पादों के नाते चिन्हित हो रहा है। कई बार आपने सुना होगा कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसको हम उपहार स्वरूप क्या करते हैं, इसी को भेंट करते हैं, या कहीं पर कोई जा रहा है तो इसी के उत्पादों को लेकर जा रहा है। इवन इनके कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो काफी ट्रेंडिंग में आ गए हैं। पूरे भारत की जब बात की जाए तो लोग भी अब इसकी खरीदारी करने लगे हैं, लोग भी इसको पहचानते हैं, लोगों के अंतर्गत भी इसकी डिमांड आती चली जा रही है। तो इस कारण से यह मुद्दा काफी चर्चित रहता है समय समय पर। तो हमने सोचा कि आप सबके साथ इस विषय को भी चर्चा किया जाए। एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे ना, तो एक माइंड मेकअप बन जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक आपके इसके अंदर थे और क्या क्या बिंदु इसमें कवर किया गया था, तो आप थोड़ा सा उसको रिलेट कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। बाकी पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा और कोशिश करेगा कि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी को हम अपने इसी चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित करते हैं। तो थ्योरी वाली श्रृंखला में आज एक जिला एक उत्पाद योजना। मिलते हैं फिर कल किसी नए बिंदु के साथ और शाम की 9 बजे वाली क्लासेज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।